तो आज एसआईआर पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के महत्वपूर्ण सवालों पर नजर डालते हैं। सवाल नंबर 1 इस बात को लेकर के खड़ा है कि आखिरकार वोटर लिस्ट शुद्धिकरण पर ये सियासत, ये राजनीति क्यों है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वाकई वोट काटे जा रहे हैं या सिर्फ इस पर राजनीति हो रही है? इसको भी जरा समझने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 2 ये कि एसआईआर पर कांग्रेस के आरोपों में आखिरकार कितना दम है, क्योंकि कांग्रेस राजस्थान से लगाकर दिल्ली तक यह आरोप लगा रही है कि इतनी बड़ी तादाद में वोट काटे जा रहे हैं जो कांग्रेस समर्थित थे, और अब इसको लेकर के दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। सवाल नंबर 3 विपक्ष का एसआईआर पर हमला, आखिरकार किसके वोट कट रहे हैं, नुकसान किसको है? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। और क्यों इसके ऊपर ये राजनीति इतनी हो रही है, क्यों इस पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। तो आज एसआईआर पर बरपे हंगामे पर बात करने के लिए हमारे साथ में मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ इस वक्त जो है नितिन सारस्वत हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी है, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और डॉक्टर वरुण पुरोहित राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, और हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता अपूर्वा सिंह। और फिलहाल आप तीनों का बहुत स्वागत है। और जैमिनी साहब, सबसे पहले आप ही से शुरू करूंगा कि हम इससे जरा थोड़ा समझना चाहते हैं कि क्या एसआईआर पर वाकई ये नाम काटे जा रहे हैं या फिर राजनीति हो रही है? कैसे देख रहे हैं कांग्रेस के आरोप? आज दिल्ली से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की डोटासरा, जूली दोनों ने, और राजस्थान में लगा, इसके बाद भी आज एक सम्मेलन में पहुंचे, वहां पर भी इसी तरह के आरोपों को रिपीट किया है। क्या मायने हैं सर इसके? देखिए, अगर पॉलिटिकल मायने समझ में आए तो ये समझ में आता है कि राजस्थान में ये भजनलाल की सरकार 2 साल से अधिक का समय हो गया, लेकिन कोई नेगेटिव नैरेटिव अभी तक सेट नहीं कर पाई। जो राजस्थान की अब तक की रवायत रही है कि रोटी को बदल बदल कर सेकते हैं, इस बार रोटी वापस 2028 में सेम रोटी सिकती हुई नजर आ रही है। कहीं कहीं मनरेगा का आंदोलन हुआ, फेल हो गया। अब ये एक नया लेके आए हैं जिसमें इन्होंने कहा कि बीएल संतोष आए, उसके बाद अमित शाह आए, उसके बाद ये वोट काटने का सिलसिला शुरू हुआ, नाम काटने का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रफीक खान ने कहा कि रफीक खान के लिए रवि नय्यर ने कहा कि महज 400 वोट काटने की बात नहीं की, हमने तो 2000 वोट नाम काटने की बात कही है। जो सबसे अहम चीज है, जिस तरीके से भंवर सिंह भाटी ने पूरी सूची दी है, उस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा और तमाम लोग दें और जांच कराएं। इनके पास बीएलए 51-52 बीएलए कांग्रेस ने बनाया है, वो जांच करा के नवीन महाजन को दें, उसके बाद आरोप लगाएं कि साहब ये हुआ है। क्योंकि नए नाम भी जुड़ने वाले हैं 12 लाख के लगभग। जब 44-45 लाख नाम कटे तो 12 लाख नए नाम जुड़ेंगे। और फॉर्म 7 को जिस तरीके से आरोप लगाएं कि बल्क में दे रहे हैं, उस पर जो बात है उसको जो नियम संगत है वो रखें। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मुझे आज दोनों नेताओं के चेहरे पर एक खौफ नजर आया, वो खौफ नजर आया राजस्थान के 17 जिलों की जीवनदायिनी बनने वाली ईआरसीपी के लिए। जिस तरीके से 2330 करोड़ का जो वो कह रहे थे कि काम तैयार नहीं हो रहा, वो काम अब दिखने लगा है। तो कहीं न कहीं ये जो अब तक एक सेट पैटर्न था राजस्थान का 25 साल का, वो बदलता हुआ नजर है। दूसरा, अगर एसआईआर में नाम काट रहे हैं तो खुद वोटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वोटर बहुत अवेयर है। इस गूगल के जमाने में नोट और वोट के लिए हिंदुस्तानी बहुत जागरूक है। हिंदुस्तानी सब कुछ सह लेगा, अपनी जेब का नोट नहीं गंवाने देगा और वोटर लिस्ट से अपना नाम नहीं कटने देगा। तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों को इतना आतुर होने की जरूरत नहीं है। जिसका नाम कटेगा वो, अगर उसके पास सारे कानूनी कागजात हैं, उसकी मैपिंग सही हुई है, 2002 की वोटिंग लिस्ट है, तो वो अपना नाम ईमानदारी से जुड़वा लेगा। उसके पास बहुत विकल्प खुले, वो खुद भी कोर्ट चले जाएगा। टीकाराम जूली जी से ज्यादा मुझे लगता है कि हर वोटर जागरूक है। कांग्रेस इतने हक हकूक के लिए लड़ रही है, लेकिन हर वोटर अपने हक हकूक के लिए हिंदुस्तान के संविधान के आधार पर जागरूक है, इसलिए इतनी जी ठीक है। वरुण पुरोहित साहब, वोटर जागरूक है तो फिर ये राजनीति हो रही है या वाकई इसमें कोई सच्चाई आपको नजर आती है एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर? एक उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर इस बात को लेकर के डर है कांग्रेस में कि सरकार रिपीट नहीं हो रही। हेमंत जी, अभी रिपीट होने के तो मैं नहीं समझता, अभी तो 2-3 साल बाकी हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा भविष्य के गर्भ में है बाकी बातें। लेकिन आपने कहा राजनीति क्यों हो रही है? राजनीति तो सत्संग करने तो कोई आए नहीं है, राजनीति करने ही आए, तो राजनीति में तो राजनीति ही करेंगे। लेकिन जहां तक एसआईआर का मुद्दा है,
मैंने पहले भी उठाया एसआईआर की एक टेक्निकल बात है, बिहार के टाइम भी बात करी, अपने यहाँ भी 8,75,000 मृत पाए गए। तो क्या पिछले वोट जो 2024 का इलेक्शन हुआ, उससे पहले आसपास के इलेक्शन हुए, उसमें इन वोटों का ये वोट दिए गए थे क्या, ये चेक करना चाहिए सबसे पहले। अगर दिए गए थे तो 2024 के इलेक्शन जो हैं वो फ्रॉड है, सबसे पहले तो ये होना चाहिए। दूसरा, एसआईआर की बात जो आ रही है, ऑल्ट्रेशन एडिशन की जो प्रक्रिया, रेगुलर प्रक्रिया होती है इलेक्शन कमीशन की, वो क्या फेल थी क्या, इसलिए एसआईआर की बात की जा रही। दूसरी बात, अब इसको कांग्रेस के पक्ष पे हम आते हैं। कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कितनी लेट, कितनी लेजी। एसआईआर 2 महीने 3 महीने से देश में चल रहा है, खासतौर से राजस्थान में 2 महीने से चल रहा है। तो आपके खुद के कार्यकर्ता कहां थे, आपका ऑर्गेनाइजेशन कहीं दिखता नहीं है, और आप आरोप लगाते हो। तो आपके पास एक एविडेंस प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ होने के लिए आपका संगठन जड़ जड़ तक होना चाहिए, और वो जड़ तक संगठन क्यों नहीं है। अभी हाल ही में मैंने देखा, कोई नेता जाते हैं कांग्रेस पार्टी से दूसरी पार्टी में सैर सपाटा करते हैं, फिर आके वापस एस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो कांग्रेस के जो कैडर है, कांग्रेस का जो रिवाइवल होना चाहिए, आइडियोलॉजिकल रिवाइवल की बात कर रहा हूँ, वो हो नहीं रहा है। और राहुल गांधी बड़े आक्रामक तरीके से मुद्दे उठाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, और उसका सपोर्ट सिस्टम स्टेट लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, जैसे जैमिनी जी ने कहा, वो दिखने को नजर नहीं आता। मनरेगा की जहां तक बात है, अभी एक छोटा सा एग्जांपल है मनरेगा की बात है। मनरेगा तो संसद से नया एक्ट पास हो गया, वो लागू हो गया। आप उसके पहले करते या उस समय प्रक्रिया अपनाते कुछ आंदोलन की, तो आंदोलन के अंदर क्यों नहीं पब्लिक आपसे जुड़ पा रही है पब्लिक के ही मुद्दे, पब्लिक क्यों नहीं जुड़ पा रही है। ये इस पे विचार मंथन राष्ट्रीय नेतृत्व को करना चाहिए, इनके सेंट्रल सिस्टम को करना चाहिए। कार्यकर्ता तो कांग्रेस का हर जगह, तो इसका अपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ करते हैं हेमंत जी, उससे होने वाला कुछ नहीं है। आपके अगर जो एजेंट है, बीएलए जो आपने अपॉइंट किए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये वाकई एक खिलवाड़ हो रहा है जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस इसमें आलसी नजर आई आपको? खिलवाड़ नहीं कह रहा हूं, ये प्रक्रिया जो है, मैं तो टेक्निकल बात उठा रहा हूं कि जो रेगुलर ऑल्ट्रेशन एडिशन होते हैं वो क्या गलत थे क्या। और यह अगर ये इतने पाए गए, वो वोट इतने मृत पाए गए, बिहार में 65 लाख 20 लाख मृत पाए जा रहे हैं, 8.75 लाख मृत, तो बहुत थोड़ा डिफरेंस है साहब वोट्स का। ठीक है, इनकी प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन को दिखाना चाहिए कि ये वोट नहीं पड़े थे। अगर इनके नाम से वोट पड़े थे तो पिछला इलेक्शन फ्रॉड हो गया। जी, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अपूर्वा सिंह भी जुड़ चुकी हैं। अपूर्वा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस आप पर यह आरोप लगा रही है कि आप वोट कटवा रहे हैं जो कांग्रेस समर्थित लोग हैं उनके, और आज गोविंद सिंह डोटासरा ने यह कहा कि 13 और 14 तारीख की शाम को हजारों की संख्या में, कहीं 10,000 कहीं 20,000 इस तरीके से फॉर्म आए। देखिए हेमंत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वोट कटवाना अगर हम बात करें या आपत्ति दर्ज करवाना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अभी का जो फेज चल रहा है वो आपत्ति दर्ज कराने वाला फेज चल रहा है, और आपत्ति दर्ज कराना प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी के जो एजेंट होते हैं बूथ लेवल के, उनका अधिकार होता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के BLA 2 का ही अधिकार नहीं है, ये कांग्रेस के BLA 2 का भी है, या कोई भी अदर रेप्यूटेड बाकी अगर रीजनल या नेशनल पार्टी है तो उनका भी है जी। तो अभी जो है वो आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं, नाम कटे नहीं है। तो जिस प्रकार से विपक्ष जो है यहाँ पे एक भ्रामक या लोगों को भ्रम जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, वो ऐसा ना करें तो अच्छा है। लेकिन उन्होंने कहा कि बूथ लेवल अधिकारियों पर दबाव बना रही है बीजेपी, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, जो नहीं मान रहे उनका ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। हेमंत जी, एक वीडियो जो BLO की वायरल हुई, जिसके ऊपर कई लोग प्रश्न कर रहे हैं, उसके अंदर बात किससे हो रही है आप ये भी तो देखिए। उसमें तो कांग्रेस वाले दबाव बनाते हुए दिख रहे हैं। उसके अंदर तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, थे भी जीत जाओला, बे भी जीत जाएला। अगर उसी वीडियो की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस वाले दबाव बना रहे थे उस पर। हमारे BLA 2 ने तो जहां आपत्ति हुई, जहां उनको लगा, मैं आपको ऐसे कई केसेस बता सकती हूँ जहां 111 साल की महिला है, वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है, तो वहां हमने मृत्यु की आशंका का एक उसमें क्लेम किया है, ऑब्जेक्शन लगाया है कि साहब एक बार BLO साहब जाएं और एक बार फील्ड पे देख लें कि अगर ये महिला जीवित है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ये महिला मृत है तो इसका नाम हटाया जाना चाहिए। हम तो मतदाता सूची शुद्ध किस तरीके से हो सकती है, आप ये देखिए 2010 के बाद में मतदाता सूची में से लोगों के नाम ही डिलीट नहीं हुए, तो हम तो उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कोई भी जो भी ऐसा मतदाता है जो भारत का नागरिक भी है, जो 18 ईयर से ऊपर है, उसका नाम किसी तरीके से छूट भी नहीं जाए, तो हम फॉर्म नंबर 6 पे भी फोकस कर रहे हैं, 7 पे भी कर रहे हैं। कोई एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर अलग जगह शिफ्ट हो गया तो फॉर्म नंबर 8 पे भी कर रहे हैं। ओवरसीज अगर कोई इंडियन सिटीजन है, वो अगर आकर के अपना नाम जुड़वाना चाह रहा है तो हम फॉर्म 6A और 6B पर भी फोकस कर रहे हैं। मगर कांग्रेस इन सब में कहां है? एकदम सही पक्ष उठाया, 2 महीने हो गए SIR को जुड़े हुए, कहीं इनके BLA 2 एक्टिव दिखे?
इनको हमेशा विरोध में आना है। जो भी संस्थागत यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल अगर चेंज होते हैं, अगर वो पॉजिटिव वे में होते हैं, तो कांग्रेस को उसको विरोध करना है, क्योंकि कांग्रेस केवल नेगेटिव नैरेटिव गढ़ना और नेगेटिव राजनीति करना जानती है। जब आपके पास में 2 महीने का समय था, आप भी शुद्धिकरण का काम करते, आप भी जन चेतना करते, आप भी जन जागरण का आंदोलन चलाते कि साहब जो भारतीय है, जो इस भारत मूल का है, जो 18 वर्ष से ऊपर है, जिसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए वो हो, और जिसका नहीं होना चाहिए वो कटे। इसमें तो कांग्रेस को भी चुनाव आयोग का जो है साथ देना चाहिए था। कांग्रेस क्यों पीछे रही? क्योंकि जो लोग भारत के साधनों पर, संसाधनों के ऊपर अनैतिक रूप से, असंवैधानिक रूप से कब्जा करके बैठे हैं, वो कांग्रेस के मूल वोटर हैं। इसलिए कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती कि चुनाव आयोग जो है वो मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण करे। और मैं तो ये जानना चाहती हूँ, 1952 से लेकर के 2011 तक जब ये गवर्नमेंट में थे, तब तक कितनी बार मतदाता सूची का, एसआईआर का जो है वो गवर्नमेंट का काम हुआ, तब कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। और आज जब चुनाव आयोग पुनः इसको शुद्धिकरण का काम करना चाह रहा है, तो कांग्रेस में चाहे टीकाराम जूली जी हो, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा जी हो, वो अनर्गल जो है वो प्रलाप करके जनता को भड़काने की, उनकी मूल भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। तो इतना जो है वो भारत के प्रति अलगाव और इतना भारतीयों के प्रति अलगाव की जो सोच है कांग्रेस की, ये शोभा नहीं देती। ठीक है, नितिन सारस्वत जी, बीजेपी कह रही है कि आप सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, और अभी ये ड्राफ्ट लिस्ट है, इसमें आपके बीएलए कहाँ है? अगर कोई आपत्ति है तो वो भी नाम जुड़वा सकते हैं, या जो गलत नाम जोड़े गए हैं उनको कटवा सकते हैं। धरातल पर आप नजर नहीं आते। अभी इसी बात को लेकर के पुरोहित साहब ने भी कहा। हेमंत जी, मैं चाहता हूं कि सबको आपने अनइंटरप्रेटेड टाइम दिया, तो मुझे भी वो टाइम दिया जाए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे रखनी थी, तो इसलिए मेरा टाइम ज्यादा भी बनता है। सबसे पहले मैं मिथिलेश जैमिनी जी का बस इतना ही जवाब देना चाहता हूं कि मिथिलेश जैमिनी जी के फाइलों में राजस्थान का रंग गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे और उनके दावे किताबी हैं। और मैं कह रहा हूं कि जो जिस दोस्त के सहारे वो उतने गए, हनुमान बेनीवाल जी के अगर कुछ बयान सुन लेते तो आज किस तरीके से अब उनसे जाके मिलेंगे, मुझे नहीं उनके समझ में आता, कि हो सकता है दोस्ती टूट गई हो। दूसरी बात मैं अब ये कहना चाहता हूं, मेन इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात कहना चाहता हूं। देखिए, आज और 3 दिन पहले भी गोविंद डोटासरा जी ने एक एक सबूत सामने रखा। देखिए, सबसे पहले तो 45 लाख जो एसआईआर का ड्राफ्ट बना, उसमें एएसडी, एब्सेंट, शिफ्ट और डेथ के नाम पे 45 लाख वोटर्स पे ऑब्जेक्शन आया। अब आप समझिए कि अब जो विचार होना था वो इन 45 लाख वोटर्स पे होना था कि वो अपना प्रूफ देंगे, चाहे एब्सेंट के कारण, शिफ्ट के कारण या डेथ हो गए, उनमें से जिसको ऑब्जेक्शन होना वो देना है। जबकि यहां पे ये नहीं हुआ। उल्टा हुआ क्या कि 2002 की जो वोटर लिस्ट में मैपिंग हो गई, उन वोटों को काटने के लिए, सोचिए पूरे मतलब किस तरीके का फर्जीवाड़ा है कि पहला एसआईआर का जो बेसिक आधार था वो 2002 की वोटर लिस्ट के आधार पे था। आपने उससे वेरीफाई कर लिया, और उस वेरीफाई को अब नहीं मान के उसके ऊपर नाम कटवाने के, पहले तो वो कंसिडरेशन में ही नहीं आना था नियम के तहत, ठीक है, अब उसको कंसिडरेशन में लाया गया। अब उसके ऊपर देखिए और फर्जीवाड़ा, उसमें एक बीएलए एक दिन में 10 नाम पे आपत्ति दे सकता है। अब आप देखिए, झुंझुनू में एक दिन में नाम कटवाने के लिए 13,882 फॉर्म, मंडावा में 16,276 फॉर्म, उदयपुर वाटी में 1241 फॉर्म, खेतड़ी में 1478 फॉर्म, और बीजेपी ने 15 तारीख तक 1,40,000 नाम रजिस्टर कर ली। अब देखिए, सुनिए, अब आप ये कह रहे हैं, देखिए सुनिए, अगला देखिए, आज की अगर अपने भास्कर की खबर सुनी, कोटा में वोट चोरी हो गए, भाजपा बीएलए, सुनिए, भाजपा बीएलए ने, लोकेश ने 120 नाम काटने की अपील की। जब भास्कर ने ढूंढा तो सारे लोग, अधिकांश घर में ही थे, और बोले, बीएलओ बोला कि ये जो नाम है हमारे पास डायरेक्ट कलेक्ट्रेट से आई थी, भैया अप्रूवल है, काट दीजिए। सोचिए ये हालत। अगला न्यूज सुनिए, फर्जी आपत्ति देने वाले निकले भाजपा के बीएलए, और नाम खुले तो बोले हमने नहीं दी आपत्ति। देखिए क्या क्या इसके अंदर हुआ। ये है एक दिन में 1383 ऑफलाइन आपत्ति, एक क्षेत्र रामगढ़ क्षेत्र में एक व्यक्ति ने इतनी दे दी। बीएलए मोहम्मद तरवेज के नाम से 341 लोगों के नाम कटवाने का आवेदन दिया, जबकि फिर मैंने बताया एक दिन में 10 फॉर्म आ सकते हैं। तो आपके बीएलए कहाँ हैं? आपके बीएलए भी तो इस पर आपत्ति जता सकते थे, या जिन लोगों के फर्जी नाम काटे जा रहे हैं उन लोगों को लेकर के एसडीएम के सामने जाते हर जगह पर। बिल्कुल बिल्कुल, हम जा रहे हैं एसडीएम, हम तो एफआईआर कर रहे हैं, कोर्ट में भी जा रहे हैं। आज अगर आपने सुना हो, हमने कोटा में एफआईआर की है, हम कोर्ट में भी जा रहे हैं। हम लोग नवीन महाजन जी से जाके मिले, चुनाव बीजेपी कह रही है कि ये नाम काटना जोड़ना तो ये तो चुनाव आयोग का काम है, फिर आप ये बीजेपी पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? या फिर दूसरा कि आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है?
फिर नहीं, चुनाव ये कैसे इसलिए लड़ेंगे? हो रहा है क्योंकि बीजेपी के एमएलए और मंत्री हजारों में आवेदन दे रहे हैं वोट काटने के लिए, इसलिए बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। और आपने देखा अलवर में टीकाराम जूली जी ने बकायदा वीडियो में दिखाया कि जब मैंने पूछा कि इतने गड्डियां जो रखी हुई है ये किसने आवेदन दिए, और वो सारे प्रिंटेड फॉर्म है। हर विधानसभा सोचिए एक फॉर्म होता है जो भरा जाता है, नहीं उसमें जो डेथ ठीक तक है। का ऑप्शन है वो सब नाम प्रिंटेड ऑप्शन में। मतलब कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेंसी है आप ये समझिए। और ये कह रहे हैं आज हम लोग आके हमारा संगठन मजबूत है इसलिए हम एक एक वोट चोरी पकड़ रहे हैं, ये कह रहे संगठन नहीं है। ये एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया जाता है ताकि उस गरीब आदमी का वोट ले लिया जाए, उस वंचित वर्ग का वोट ले लिया जाए जो बीजेपी के कुशासन के खिलाफ है। और कह रहे हैं कि राजस्थान में सब अच्छा है। बताइए आज लॉ एंड ऑर्डर में अगर हाईकोर्ट के बयान सुन लेते आप ठीक है, ठीक है, अपूर्वा जी जवाब दे रही हैं इसका। अपूर्वा जी जवाब उनके गंभीर आरोप कह रहे हैं कि बीजेपी के जनप्रतिनिधि कटवा रहे हैं। कि राजनीतिक विश्लेषक तो कम से कम राजस्थान की ठीक है, अब थोड़ा सुन लीजिए जो जवाब दे रही हैं। के लिए ईमानदार होंगे। ठीक आज है, वो भी राजस्थान की जनता के सामने बेनकाब हो रहे हैं। सुनेंगे नहीं है ना जनता को समझने दे। देखिए एक सिंपल सी मैं आपको गणना बताती हूं। पॉइंट रख रहा था, एक बूथ पर एक BLA2 पर डे 10 आवेदन दे सकता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिनिमम 250 से 300 बूथ है। अगर एक बूथ पर 10 आवेदन एक दिन में गए तो महीने भर 30 दिन का समय कितने आवेदन दे सकती थी बीजेपी? 90,000 दे सकती थी लीगली। पर अगर हमने कहीं 600 दिए कहीं 8,000 दिए हैं तो ये आपको एक तो पहले कैलकुलेशन सीख कर आइए नितिन जी कि अगर किसी ने 6,000 दिए 7,000 दिए तो उसमें गड़बड़ नहीं करी है हमने। हम लीगली 90,000 दे सकते हैं जहां 300 बूथ है, क्योंकि एक बूथ पर 10 तो एक साथ वो कह रहे हैं कि एक साथ आपने दे दिए। अब आप रोजाना देते 10-10 20-20। दूसरी बात ये है कि 10 फॉर्म BLA2 दे सकता है, ये BLA2 की लिमिट है। BLA1 कितने भी फॉर्म दे सकता है, ये कहीं चुनाव आयोग ने नहीं लिखा कि BLA1 फॉर्म नहीं दे सकता। तीसरी बात ये कि सुन लीजिए एक बार। नहीं सुनेंगे नहीं चिल्लाएंगे क्योंकि अब इनका असली रूप सामने आ रहा है ना जनता के। ये तो अब इनका असली रूप सामने आ रहा है। अब आप 1 मिनट के लिए देखिएगा, मैं कैमरे का आप इसको जूम करिएगा, मैं आपको एक वोटर लिस्ट दिखा रही हूँ, आप इसको देखिए जरा। हाँ, इसमें उम्र कितनी लिखी हुई आ रही है, ये जूम करिए एक बार, आप इसको थोड़ा ढंग से जूम करिए। आपकी टीम से मैं थोड़ा दूर कीजिए इसको, थोड़ा दूर कीजिए साइड में, थोड़ा दूर कीजिए जी। इसमें इधर कीजिए इस तरफ लीजिए, देखिए आप इधर ले। हाँ, ये उम्र 111 साल। और हमने क्या लिखा है इसमें? मृत्यु की आशंका। आगे कर लीजिए आप। हाँ, मृत्यु की आशंका का नोट डाला हुआ है। हमने ये नहीं लिखा कि महिला मृत हो चुकी है, हमने कहा है हमें मृत्यु की आशंका है क्योंकि 111 साल की महिला है। एक बार BLO जाकर के बाद चेक कर ले। इसी तरीके क्या गलत है इसमें? आपत्तियां हमने लगाई हैं तो इसके अंदर इनको इतने परेशान होने की क्या आवश्यकता है? इनको भी कहना चाहिए हाँ भाई साज को आज नहीं होती। अगर ये महिला अगर मौके पर मिलती है नितिन जी, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है कि अगर वो कह रही है कि 111 साल की महिला, उसको चेक कर लीजिए, अगर आपत्ति लगे हो सकता है उनकी डेथ हो गई हो। देखिए कितनी मासूमियत से, यही तो है बीजेपी कितनी मासूमियत से ये जो लोकतंत्र की चोरी करती है वो इतनी मासूमियत का ठेका सिर्फ आप ही का है। और एंकर भी, और सुनिए एंकर भी उस मासूमियत को सपोर्ट करते हैं। मैंने अभी न्यूज दिखाई आपको। नहीं ऐसा नहीं है, आप पॉलिटिक्स मत कीजिए प्लीज। नहीं सुनिए, ये अभी जो न्यूज है आप थोड़ा सा इसको दिखाइए, आप जूम करके एक बार दिखाइए। इसके अंदर एक एक चीज का इन्वेस्टिगेशन हुआ है और जिसके अंदर दिखाया गया है कि BLA हजारों जगह मुकर रहे हैं कि हमारे ना नाम है, ना हमारे दस्तखत है, ना हमारे मोबाइल नंबर है। और फर्जी कौन कर रहा है? 10,000 रुपए जी, 10,000 के अंदर। और कलेक्टर SDM कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है। कलेक्टर कहता है कि SDM को पता होगा, SDM कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं है। आप ये समझिए ये मासूमियत वाली चीज नहीं है। ये जो षड्यंत्र जो रचा जा रहा है इसके लिए हम कोर्ट भी जाएंगे, इसके लिए हम FIR भी कर रहे हैं, इसके लिए SDM ऑफिस में धरने भी करेंगे। बिल्कुल इसको छोड़ा नहीं जाएगा। जिस तरीके से वोट चोरी की जा रही है, देखिए कोटा के अंदर क्या कह रहे हैं, कोटा के अंदर की डायरेक्ट कलेक्टर। ठीक है वरुण पुरोहित जी, जैमिनी साहब एक मिनट। जैमिनी साहब क्या वाकई इस तरह से ये पता ही नहीं है, निर्वाचन अधिकारी को पता नहीं है, BLO को पता नहीं है कि ये कहां से फॉर्म आगे फर्जी हस्ताक्षर की बात कर रहे हैं? हेमंत जी, ये सरकारी सिस्टम है, या हर कागज लेने से पहले उसको रिसीव किया जाता है और जो देता है उसका पूरा डाटा लिया जाता है। ये सरकारी सिस्टम है, ये मैं नहीं कह रहा,
ये इस देश का, इस प्रदेश का किसी भी आप एप्लीकेशन भी देंगे तो आपका पूरा डिटेल लिया जाएगा, मोबाइल नंबर लिया जाएगा। तो ऐसे फर्जीवाड़े में अगर कोई आ गया है, एक दो केस कहीं हो गए हो तो उसकी मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो तमाम सरकारी कार्यालय हैं उनकी कार्यप्रणाली को आप खुद जाकर मौके पर देख लीजिए। अगर आप कोई आवेदन भी देते हैं, कुछ भी आप सिंपल थाने में परिवाद भी देने जाते हैं तो उसमें भी पूरी डिटेल ली जाती है। बोलिए हेमंत जी, हाँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज जैमिनी जी को जाके टीकाराम जूली जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखनी चाहिए। वो एलओपी है, उन्होंने बताया कि मैं कलेक्टर के पास गया और मैंने कलेक्टर से वो वीडियो भी मांगा है कि किसने जमा किया, और कलेक्टर मुकर गया है कि मुझे नहीं पता इतने फॉर्म किसने। उन्होंने बल्क बंडल दिखाए हुए हैं और जहां पे अधिकारी बैठा हुआ है। जैमिनी जी, अगर इस गुनाह में अगर आप भाजपा की मदद करेंगे अपनी नौकरी से समझौता नहीं कर सकता। जनता आपको भी माफ नहीं करेगी। दुनिया का कोई भी ब्यूरोक्रेट जो वरुण जी जो यूपीएससी ठीक है वरुण जी ऐसा होता है क्या कि आरोप लगा रहे हैं कि जिला कलेक्टर मुकर गए, जिला निर्वाचन अधिकारी है? ओरिएंटेशन लेकर के आइए। देखिए हेमंत जी, राजस्थान के एलओपी ने लाइव कहा है शुद्धिकरण हो रहा है, उसमें दिक्कत क्या आ रही है? जो मृत हो गए उनके काटे जा रहे हैं, जो कहीं चले गए हैं छोड़ के, जिनका दो जगह नाम है, उनके नहीं काटे जाने चाहिए क्या? हेमंत जी, ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है, देखिए डाउटफुल है शुरू से राष्ट्रीय स्तर पे। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे टिप्पणी की थी जब आधार कार्ड को उन्होंने नहीं माना था बिहार में भी, और सारा विपक्ष अगर देश का इसको कुछ कह रहा है तो फिर ये डाउटफुल है, तो इसका समाधान क्या है सर? का समाधान ऑल पार्टी मीट करिए। जो अगर कोई ऑब्जेक्शन उठा रहा है अपोजिशन तो उसका सम्मान करिए, उसका क्लैरिफिकेशन करिए। ये एक तरफा आप भाई प्रशासन ने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ये तो अथॉरिटीज ऐसे कर सकती है, ये थोड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चल सकता है। जी। तो दूसरा, क्योंकि ये हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ है तो इसका विपक्ष की आवाज भी सुनी जानी चाहिए। और अगर विपक्ष ऐसा उठा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर गया है, तो इसको 100% इनको देखना चाहिए। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, चुनाव आयोग, मेरी समझ में तो इतने साल हो गए मुझे चुनाव देखते देखते, हो सकता है 1-2% को इधर उधर वोट कर जाता है, लेकिन मोटा मोटी में क्योंकि बहुत बड़ी हमारी डेमोक्रेसी, इतने वोटर हैं करोड़ों की तादाद में, तो बहुत अच्छा लेवल से चुनाव कराया जाता है। कांग्रेस पार्टी को इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के जमाने से जो वोटर तो खुद जागरूक है वैसा रिवाइव करने जी। लेकिन अपूर्वा जी वो कह रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग करनी चाहिए, आपको भी विपक्ष की आवाज को सुनना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है, दोनों को साथ जाकर के चुनाव आयोग से बात करनी चाहिए, कोई समाधान तो निकलना चाहिए। काम तो चुनाव आयोग का है ना। आज हम अगर बैठक बुला लेंगे तो ये कहेंगे देखो बीजेपी ने एक्वायर कर लिया, बीजेपी ने कॉन्कर कर लिया, बीजेपी ने अतिक्रमण कर लिया। ये काम चुनाव आयोग का है, ये चुनाव आयोग के पास जाए। तो सभी पार्टियां मिलकर के चुनाव आयोग के सामने बैठ जाएं कि ये जो अविश्वास जनता में पैदा हो रहा है उसको कम से कम दूर होना चाहिए। हेमंत जी, देखिए अविश्वास की तो बात ये है कि जो चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को शक्तियां दी हैं, उन शक्तियों के अधीन ही हमने अपने अधिकारों का यूज किया है। वो अधिकार कांग्रेस भी यूज कर सकती थी, मगर कांग्रेस ने इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस तो अपनी आपसी मतभेद और मतांतर के अंदर इतनी उलझी हुई है कि कौन आदमी सही है, कौन आदमी घुसपैठिया है, किसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, किसको भारत के साधन संसाधनों के ऊपर जो है उसका अधिकार होना चाहिए, इन सब से कांग्रेस को कोई वास्ता नहीं है। कांग्रेस तो साम दाम दंड भेद केवल सत्ता अपनाने के लिए, चाहे हमें घुसपैठियों का भी साथ देना पड़े तो भी देने के लिए सदैव तैयार खड़ी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस कह रही है कि हम इसे लेकर के कोर्ट में जाएंगे और वहां पर आवाज उठाएंगे। देखना यही होगा कि आखिरकार कोर्ट का दरवाजा कांग्रेस जब खटखटाती है तो वहां से क्या निकल करके आता है। लेकिन चुनाव आयोग यही कह रहा है कि ये मतदाता का शुद्धिकरण है, हम उन्हीं नामों को लेकर के हटा रहे हैं। आपत्तियां और दावे जो है वो अभी आमंत्रित है, किसी को कोई परेशानी है तो चुनाव आयोग में जाकर के अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं।